हेलो बच्चों, कल आपने जो है हिंदी में वर्तनी तथा विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। वर्तनी जो है आपकी 3 स्तर पर बटी हुई है। 3 उसमें उसको बांटा जा सकता है, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर। कल हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना कि वर्ण स्तर पर वितरणी का क्या रूप होता है, किस तरह से वह परिमार्जित होती है। आज हम जानेंगे कि शब्द स्तर पर जो है वितरणी की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कितने महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। शब्द स्तर पर, शब्द के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। शिरोरेखा, हिंदी में शिरोरेखा का विशिष्ट स्थान है। शब्द की प्राथमिक व अंतिम सीमा की जानकारी शिरोरेखा से ही चलती है। शिरोरेखा लगाकर ही हम एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं शब्दों के ऊपर, तो उससे ये पता चलता है कि हमें इस शब्द को पढ़ना है। दूसरा शब्द अलग है जब उसके अंदर हम दूसरी शिरोरेखा खींचते हैं। तो किसी भी शब्द को जब हम हिंदी में लिखते, जैसे हमने सपोज करो हिंदी लिखा, तो हिंदी में उसको लिखने के बाद में या हमने ये योजक लिखा, ये प उ की मात्रा जय जक योजक, तो इस पर जो हमने ये ऊपर लाइन खींची इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं, योजक चिन्ह। कुछ सामाजिक शब्दों को एक शिरोरेखा के अंतर्गत रखना ठीक नहीं लगता, इसलिए योजक चिन्ह को प्रयोग में लाते हैं, जैसे अनुनासिकता चिन्ह। इसी से स्पष्ट होता है कि अनुनासिकता चिन्ह के रूप में लिखना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं, तत्पुरुष समास में योजक के स्थान पर एक शिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आत्महत्या, रसोई घर आदि। युग्म और पुनरुक्ता शब्दों में योजक का प्रयोग होना चाहिए, जैसे पानी, वाणी, सुख, दुख। द्वंद्व समास में भी योजक का प्रयोग होना चाहिए, जैसे राम कृष्ण, शकुंतला, दुष्यंत आदि। तो यहाँ पर जो है आप ये बीच में जो निशान देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये सब योजकता ही है। ठीक है, ये योजकता, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जब बीच में राम और कृष्ण के बीच में योजक है, शकुंतला दुष्यंत के बीच में ये निशान है, सुख और दुख के बीच में ये निशान है, पानी और वाणी के बीच में ये निशान जो है ये योजक चिन्ह ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवयव। अव्यय 7 तक आदि अव्यय सदैव अलग अलग लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, हिंदी में जी, श्री, भी, सो, तो, मात्र, भर, तक आदि अनेक प्रकार के भावों का ज्ञान कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे वहाँ से, यहाँ से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदैव अलग अलग ही लिखे जाने चाहिए, जैसे आपके साथ, दिन भर, 10 रुपये, मात्र आदि। समानार्थ जी व श्री अव्यय को भी अलग अलग लिखा जाना चाहिए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, श्री हरिवंश परसाई, हरिशंकर परसाई आदि। समस्त पदों में मात्र, यथा, प्रति आदि अव्यय अलग अलग नहीं लिखे जाने चाहिए, जैसे प्रतिफल, यथा समय, यथा स्थिति आदि।
तो ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि किन किन शब्दों को हमें जो है अवयवों को साथ लिखना है और किन किन को अलग अलग लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया था, यहाँ तक हिंदी में जी, श्री, भी, सो, तो, मात्र आदि जो अवयव हैं उनको अलग अलग लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से श्री लगाते समय, जी लगाते समय उसको अलग कर देना चाहिए। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अलग हो गया, श्री हरिशंकर परसाई श्री अलग हो गया। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो साथ साथ लिखे जाते हैं, जैसे प्रतिफल दोनों को एक साथ, यथा समय दोनों को एक साथ, यथाशक्ति दोनों को एक साथ प्रयोग में लाना चाहिए। तो अवयव का लिखने का भी ढंग बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। श्रुति मूलक य व, जहाँ यह मूल शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु व्याकरणिक बदलाव के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, वहाँ यह जैसा है वैसा ही रहता है, अर्थात यथा स्थिति बनाए रहता है। जैसे नई, उत्तरदायी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नई बड़ी की या पर ही मात्रा लग रही है, नई नहीं है। उत्तरदायी में या ई की मात्रा है, ये नहीं है। भाषाई नहीं, भाषाई आदि। जिस स्थान पर श्रुति मूलक य व का प्रयोग स्वर के विकल्प के रूप में होता है, उस स्थान पर स्वर को प्रयोग करना चाहिए। जैसे ई का प्रयोग संज्ञा और विश्लेषण के अंतिम चरण में करना ही उचित होगा, तथा यही का क्रिया और विश्लेषण के अंत में यदि क्रिया तथा विश्लेषण के एक वचन पुल्लिंग के अंत में या रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं संज्ञा में, सिलाई, हलवाई, अनुयायी इत्यादि। यहाँ पर जो है विशेष से है नई, उत्तरदायी, स्थायी, भाषाई आदि। क्रिया में गए, जाएगी, लीजिए, चाहिए, दिखाइए आदि। अव्यय के लिए उनके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए आदि। और विधि क्रिया के लिए लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए आदि ए का इस्तेमाल। भविष्यत काल में लीजिएगा, दीजिएगा, कीजिएगा, पीजिएगा आदि। जो शब्द एक वचन में यकारांत होते हैं वे शब्द बहुवचन में स्त्रीलिंग में भी यकारांत ही रहेंगे। जैसे सोया, सोए, सोई, ना कि सोरण, सोरठी, सोई। चाहिए में सदैव एक जैसी स्थिति में रहता है। चाहिए का इस तरह का प्रयोग पूरी तरह शुद्ध है। तो केवल चाहिए ही शब्द इस्तेमाल होता है, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बात करते हैं हुआ का स्त्रीलिंग व बहुवचन हुई या हुए होना चाहिए, परंतु अनेक स्थानों पर हुई या हुए अशुद्ध शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके एक वचन पुल्लिंग रूप में आ रहता है या नहीं रहता। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? हुई, हुए। ठीक है, हुए का हुई या हुए होना ही चाहिए, हुई या हुए नहीं होगा। तो ये तो था बच्चों आपका आज का कार्य। मैंने आपको पढ़ाया कि शब्द स्थान पर स्तर पर जो है करने में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, आपको जो है होमवर्क में करना है। पहला प्रश्न है, शिरोरेखा किसे कहते हैं? शिरोरेखा किसे कहते हैं, इसके नीचे ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक और प्रश्न आपको बनता है, अव्ययी का प्रयोग कैसे किया जाता है? दूसरा प्रश्न ये बनता है। केवल दो प्रश्न करने हैं, एक तो अव्ययी का प्रयोग कैसे किया जाता है, और दूसरा है
शुरू रेखा किसे कहते हैं। इन दोनों को मैंने पढ़ाया, दोनों का इसमें दिया हुआ है। आप दोनों को जो है अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद जो है इससे मुझे कार्य को करके सेंड करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए।